क्वेश्चन फर्स्ट क्या 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 कहा गया इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। तो इसमें हमें बताना है कौन कौन से हमारे सेट है और जस्टिफाई योर आंसर, और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई करने का मतलब क्या हो गया, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या बताया गया, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जी। तो अब देखो आपको जो कलेक्शन लिखना है, किसका कलेक्शन लिखना है, मंथ ऑफ अ ईयर। तो भाई मंथ ऑफ द ईयर किससे स्टार्ट, जनवरी 12 मंथ्स होते हैं, बट आपको बिगिनिंग विद द लेटर जे, तो जे लेटर से स्टार्ट हो, तो क्या क्या आएगा इसमें, जनवरी आएगा। फिर उसके बाद मई जून एंड जुलाई, क्या आएगा, जून एंड जुलाई। तो आप ये बताओ ये इसकी जो वैल्यू क्या होगी, वेल डिफाइन होगा कि नहीं, बिल्कुल वेल डिफाइन है। आप किसी से भी इसका आंसर पूछोगे सभी का आंसर सेम आएगा, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से भी पूछोगे तो सभी का आंसर क्या आएगा, जनवरी जून एंड जुलाई। तो ये एक तरीका ये क्या है, हमारा ये कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये कैसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये वेल डिफाइन है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, और हमें यहाँ पे यही चेक करना होता है, दैट्स वाई ये एक हमारा क्या है, ये सेट है। दूसरे आते हैं, दूसरा देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्या कहा गया यहाँ पे, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखो 10, आपको 10 मोस्ट टैलेंटेड, देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे जो है राइटर्स हैं इंडिया में, और इसमें से 10 मोस्ट टैलेंटेड, आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से आस्क करोगे सभी का आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो है, बट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा नहीं, यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है। तो दैट्स वाई ये हमारा एक सेट फॉर्म नहीं करेगा, नॉट अ सेट। ये हमारा क्या आएगा, ये सेट नहीं होगा। क्यों सेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड क्यों, उम्मीद करें ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड वाले पे आते हैं, आर टीम ऑफ 11 वो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो अब देखिए यहाँ पे बेस्ट क्रिकेट, तो भाई आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट पीपल से पूछना है, और 11 क्रिकेटर का आपको नेम लिखना है। तो जाहिर सी बात है, आप डिफरेंट डिफरेंट पीपल से आस्क करोगे तो सभी का आंसर क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। इसका मतलब ये एक हमारा सेट नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन जो गिवन है, बट ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्शन कलेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, वेल डिफाइन है, दैट्स वाई ये हमारे क्या है, सेट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया फोर्थ वाले पार्ट में, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अच्छा आपकी क्लास में, मान लो क्लास 9 में, तो आपके क्लास में टोटल बॉयज का कलेक्शन, तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो दैट्स वाई ये हमारा क्या होगा, ये सेट होगा। दिक अब देखिए फिफ्थ वाले पे आते हैं, दी कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो भाई नेचुरल नंबर का हम लोग क्या लिखेंगे, कलेक्शन लिखेंगे, क्या आएगा, 1 से लेकर के 99 लिख लेंगे। तो ये भी एक हमारे क्या, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो ये हमारे यहाँ पे कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड है। तो दैट्स वाई ये एक हमारा क्या है, एक सेट है। तो चलिए उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक फिफ्थ तक का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सिक्स पार्ट देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स। हमें यहाँ पे नॉवेल्स का कलेक्शन लेना है, रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखो ये भी एक हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्यों, क्योंकि देखो मुंशी प्रेमचंद ने सम नॉवेल्स लिखे होंगे, इनका आपको कलेक्शन लेना है। इन्होंने जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं उन सबका कलेक्शन लिखेंगे, तो ये क्या होगा, पर्सन टू पर्सन इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये क्या है हमारे, इसका जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ये कैसे है, हमारा वेल डिफाइंड है। दैट्स वाई ये क्या फॉर्म करेगा, एक हमारा सेट फॉर्म करेगा। क्लियर है इतनी बात। अब हम लोग देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। भाई ऑल इवन इंटीजर्स का कलेक्शन क्या होगा, प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर, प्लस टू भी इवन है, माइनस यहाँ पे तो ये नहीं बताया गया है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर लेना है कि नेगेटिव इवन इंटीजर्स लेना है। इंटीजर्स में पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। तो इसमें प्लस माइनस टू आएगा कि इवन लेना है, टू आएगा, फोर आएगा, सिक्स आएगा, बट प्लस माइनस के साथ 10 भी आएगा। तो यहाँ पे भी जो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स ये हमारा कैसा आएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। कैसा आएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये भी एक हमारा क्या फॉर्म करेगा, ये सेट फॉर्म करेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग 8 वाले पार्ट पे। क्या बताया गया, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अच्छा किसी कोई एक चैप्टर ले लिया, तो उसमें क्वेश्चंस का जो कलेक्शन लेंगे, तो मान ली कोई मैंने बुक ली, किसी एक बुक की बात करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पीपल से पूछेंगे, तो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर का तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ये भी हमारा क्या रहेगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट। तो ये भी हमारा क्या फॉर्म करेगा, सेट फॉर्म करेगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक के 8 पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं 9, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अब देखो, अब पूरे वर्ल्ड की बात करी जा रही है, तो पूरे वर्ल्ड में
मोस्ट डेंजरस एनिमल्स क्या होंगे, पता चला मैंने आपसे पूछा, आपके अकॉर्डिंग आपने डिफरेंट डिफरेंट 10 डेंजरस एनिमल्स के नाम बता दिए। अब मैंने मान ली किसी दूसरे पर्सन से पूछा, तो ये बताओ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, ये पर्सन टू पर्सन क्या होगा, चेंज होगा। ये क्या होगा, जो यहाँ आप लिख रहे हैं पर्सन टू पर्सन, इसकी वैल्यू क्या होगी, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही, क्या हो रही, पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगी भाई। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वो हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये क्या नहीं है, एक हमारे ये सेट नहीं है, नॉट अ सेट, ये सेट फॉर्म नहीं करेगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और शमसर एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।